जय हिंद दोस्तों। मेहनत मरते दम तक करना पर घमंड ना करना, क्योंकि एक पेड़ से लाखों माचिस बनती हैं पर एक माचिस उन्हीं लाखों पेड़ को जलाने की ताकत रखती है। तो आइए दोस्तों, आज आपके सामने बिल्कुल एक नया चैप्टर जिसका नाम है HCF एंड एलसीएम। अगर आप ये वीडियो देखते हो तो आज के बाद इसका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा, क्योंकि अब आप पूछोगे वाई, क्योंकि ये वाला जो चैप्टर आज मैं आपको वहां तक भी बताऊंगा कि HCF और एलसीएम का जन्म कैसे हुआ, कैसे इसके क्वेश्चन बनते हैं बिल्कुल यूनिक तरीके से। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तभी लाइक करना, अदरवाइज आप डिसलाइक करना। पहले इसको 10 मिनट इस वीडियो को जरूर देखिएगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि एग्जाम के अंदर कभी भी क्वेश्चन ऐसे नहीं आता कि HCF निकाल के दिखाइए, LCM निकाल के दिखाइए, क्योंकि वो नामकरण करता है। अब मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूंगा, अगर आपने ये बात भी सुन ली ना 1 मिनट की, हो सकता आपका क्वेश्चन सही चला जाए। कैसे वो देखिए। सबसे पहले HCF का जो क्वेश्चन के अंदर पूछता है वो कहता है बड़ी संख्या। बड़ी संख्या बताइए, कभी नहीं कहेगा HCF बताइए, बड़ी संख्या बताइए या बड़ी से बड़ी संख्या बताइए या अधिकतम संख्या बताइए, यानी कि मैक्सिमम नंबर बताइए। इस तरह से क्वेश्चन पूछता है। उसके बाद ये तो आपको पता ही है, HCF को महत्तम समावर्तक भी बोला जाता है, और उसके बाद इसकी फुल फॉर्म हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी अगर वो ज्यादा की तरफ जाए ना, ज्यादा से ज्यादा अवर, तो इसका मीन हमने उस क्वेश्चन में HCF निकालना है। अब बात करते हैं LCM की। LCM के अंदर इसका फुल फॉर्म लिस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होती है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, और या इसको क्या बोलते थे हम, लघुत्तम समावर्तक। उसके बाद छोटी संख्या, उसके बाद छोटी से छोटी संख्या, न्यूनतम संख्या, यानी कम से कम। अगर उसने कम साइड चला है, उसमें आपको पता लगेगा भी कम से कम बात हो रही है, न्यूनतम बात हो रही है, तो आपने LCM निकालना है। और सबसे बड़ी पहचान, अगर सर्कल दे रखा है गोल, जैसे क्लॉक वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, घड़ी वाले क्वेश्चन, तो वहां पर अगर गोल सर्कल किसी भी चीज की, चाहे ग्राउंड की बात हो रही है, चाहे किसी भी चीज की बात हो, वहां पर हमने LCM निकालना है। सबसे जरूरी पॉइंट तो ये है, ये याद करिएगा, तभी आप क्वेश्चन करने लायक बनोगे। अब बढ़ते हैं आगे। अब बात करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि 280 और 735 का महत्तम समावर्तक निकालिए। क्या निकालिए? HCF। अब मैं आपको HCF निकालने की एक बेस्ट ट्रिक आपको बताने जा रहा हूं, जो आपको अप्लाई करनी ही करनी पड़ेगी, जो टाइम कम करेगी। क्या है? आपने वैसे तो HCF LCM निकालने के फैक्टर से भी निकाल सकते हैं, लेकिन हम किससे निकालेंगे? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम मेथड। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम मेथड का यूज करेंगे। इसको कैसे अप्लाई करते हैं सीखिए। आपने क्या करना है, जो बड़ी संख्या हो उसको अंदर ले लीजिए, और जो छोटी संख्या हो उसको बाहर ले ली। भाग नहीं करना, सुनिए। अब इसकी कंडीशन सुनिए, रूल सुनिए। पहला रूल कि आपने रिमाइंडर को 0 करना है। क्या करना है? रिमाइंडर, RX भी कहते हैं, शेषफल भी बोला जाता है, इसको क्या करना है? 0 करना है। पहला रूल। दूसरा रूल आपने क्या है? कैरी नहीं लेनी, यानी कि कई बार बच्चे पॉइंट लगा के 0 उतार लेते हैं, इस तरह से रिमाइंडर को 0 कर देते हैं, वो भी नहीं करना है। और 0 भी करना है तो आइए 1-2 क्वेश्चन करवाते हैं। कैसे करोगे? तो करिए। 2 पर गया 560, बचा क्या 5, उसके बाद
7 और 1 ये बच। अब देखो वैसे तो क्वेश्चन खत्म हो गया, 175 शेषफल आ गया, लेकिन हमने तो शेषफल को 0 करना है, ऊपर से 0 भी नहीं उतारनी, तो क्या करोगे, इस 280 को उठा के अंदर डाल दो, फिर 175 पर किया, फिर 105, अभी भी 0 नहीं हुआ। अब किसको, अब इसको नहीं डालना, अब ऐसे स्टेप वाइज 175 को 1 पर किया, फिर क्या बचा 70, अब किसको अंदर 105 को, फिर किया, फिर कितना बचा 35, अब किसको 70 को, ये लो, यहां पर हमारा रिमाइंडर ऐसे चलते गए क्या हो गया 0 हो गया। तो किसने किया लास्ट में 35 ने, यही आपका क्या आ गया आंसर आ गया। तो आपने हमेशा HCF इस वे में निकालना है। चलो बढ़ते हैं आगे, क्या बोल, फिर वही आ गया महत्व समावर्तक। देखो मैस है, महत्व समावर्तक की किसको कहते हैं, अभी बता ही दिया स्टार्टिंग में, HCF कोई निकालिए। अब देखो 3 संख्याएं हैं 26, 91, 11, पहले इन 2 को ले लीजिए, बड़ी को अंदर उसको बाहर। अब आप इसको क्या करोगे, मल्टीप्लाई करो डिवाइड 91 को 26 से, किस पर करोगे 3 पर करोगे, क्योंकि 4 पर करेंगे तो ज्यादा चले जाएगा। तो कितना मिलेगा, ये 25 पर कर लीजिए, 75 और 3 जोड़ दो 78। अब क्या बचा शेषफल 3, और उसके बाद यहां पर क्या बचा आपको 1। अब 13 को अंदर, 26 अंदर आया तो 2 पर गया, ये आपका यहां तक आंसर क्या मिला 13। अब याद रखिएगा बहुत सारे बच्चे यहां पर गलती कर देते हैं और सिखाया जाता है 200 को ही कर लो सोलभ, तीसरे को मत देखो। लेकिन याद रखना तीसरे को चेक जरूर करना है आपने। तीसरा क्या है 117, आप 117 को जो 2 का आंसर आया ना 13 आया, उससे डिवाइड करो, अगर डिवाइड होता है तो वही आपका आंसर होगा। अब 13 को करोगे आप 9 पर तो क्या होता 170, तो यानी कट गया, प्रॉपर डिवाइड हुआ, इसलिए आप आंसर क्या दोगे 13 दोगे। तो ये आपको 2 संख्या वाला, 3 संख्या वाला, ऐसी 4 वाला भी ये आपको HCF निकालना सिखा दिया। चलो बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन देखिए। अब बात करेंगे एलसीएम। तो एलसीएम का दोस्तों सिंपल सा मेथड है, सभी संख्याओं को अंदर डालो और जल्दी जल्दी स्पीड बढ़ानी है आपने, उसको डिवाइड करो। पर याद रखिएगा जब तक संख्या के लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 रहे 2 को नहीं छोड़ना। देखो 2 पर 6, 15, 22, इसी तरह 28, फिर 2 पर 3, 15, 11, फिर 14, फिर आपका 2 पर 3, 15, 11, 7, फिर आपका 3 पर, इसी तरह 5, 11, 7। अब इनकी मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, 2 की 2 से 4, 8, उसके बाद 8 की 3 से करी 24, इसी तरह आपका इससे करोगे 11 की 7, 77, 5, 35, 35, 38, इसकी 24 से मल्टीप्लाई कर देना, आपका क्या आ जाएगा आंसर आ। बस स्पीड बढ़ानी है, क्योंकि देखो स्पीड बढ़ेगी, प्रैक्टिस मैक्स से मैन परफेक्ट की। अगर आप प्रैक्टिस करोगे, मैथ प्रैक्टिस ही मांगता है, अगर प्रैक्टिस करोगे तो आपकी स्पीड जरूर बढ़ेगी। अब बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं, फिर वही अब चलते हैं। अभी तक हमने HCF एलसीएम की पहली स्टेज देखी, कई स्टेज चलेंगे, अब स्टेज आ चुकी है। अब हम सीखेंगे कि फ्रैक्शन वाली संख्याओं, क्या फ्रैक्शन बोले तो भिन्न वाली संख्याओं का HCF और LCM कैसे निकाला जाता है, इसके बारे में चलेंगे। अब देखिए मैस है यानी महत्व समावर्तक मीन HCF निकालना है, लेकिन किसका 3/4, 6/5, 9/10। अब इनको बोला जाता है भिन्न, अपर पार्ट लोअर पार्ट, अंश हर, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर, कुछ भी बोलो, यानी कि इनका HCF एलसीएम कैसे निकलेगा। तो याद रखिएगा अगर निकालना है
HCF, तो आपने क्या करना है, जो ऊपर वाली संख्या उनका HCF निकालोगे और जो नीचे वाली संख्या उनका LCM निकालोगे। ये याद रखिएगा हमेशा, अगर HCF निकालना है तो दोनों निकलेंगे फ्रैक्शन वाली में। अगर निकालना LCM तो ऊपर वालियों का LCM निकालोगे और नीचे वाली संख्याओं का HCF निकालोगे। हमेशा याद रखिएगा, जब भी आपने फ्रैक्शन वाली संख्याओं का HCF LCM निकालना है तो ये बात हमेशा याद रखना। अब निकालिए, अब हमने इस क्वेश्चन में HCF बताना है, तो ऊपर वाली क्या है, 3, 6 और 9, इनका तो निकलेगा HCF। नीचे वाली है 4, 5, 10, इनका क्या निकलेगा, LCM। अभी मैंने आपको सिखाया HCF 3 और 6 का, 6 को अंदर 3, 3 दूनी 6, 3 ही आंसर आ गया। ऊपर तो आपका क्या आएगा आंसर, 3 बटे 4, 5 और 10 का LCM निकालोगे इस तरह से, 2 पर 5, ये तो पता लग ही रहा है कि इसका 20 आएगा, तो 3 बटे 20 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो पता चल गया होगा, जब भी भिन्न वाली संख्याओं का HCF या LCM निकालना है आपने, तो ये जरूर याद रखिएगा, HCF निकालना है तो ऊपर वाली संख्याओं का HCF, नीचे वालियों का LCM। अगर आपने LCM निकालना है तो ऊपर वालियों का LCM और नीचे वालियों का क्या निकालोगे, HCF। समझा गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करूंगा, अब मैंने आपको देखो स्टेप वाइज चल रहे हैं, पहले सिंपल संख्याओं का HCF LCM निकालना सिखाया, फिर मैंने भिन्न वाली संख्याओं का सिखाया, अब मैं आपको सिखाने जा रहा हूं पावर वाली संख्याओं का। किसका, पावर वाली संख्याओं का। पावर बोले तो घात, घात बोले तो डिग्री, डिग्री बोले तो टॉप ऑफ बेस, यानी ये सारे के सारे नाम इसके ही हैं। कुछ पावर कहते हैं, कुछ घात बोलते हैं, कुछ डिग्री कह देते हैं और कुछ बच्चे टॉप ऑफ बेस बोल देते हैं, यानी जो बेस के ऊपर टिकी होती है उसको क्या बोलते हैं, पावर बोला जाता है। तो अब सीखेंगे पावर वाली संख्याओं का HCF LCM कैसे निकाला जाता है। तो देखिए कैसे निकालेंगे, चलिए पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, 2 की पावर 2, यहां पर मैं एक बार लिख रहा हूं, 2 की पावर 2, 3 की 5 और 5 की 2, उसके बाद 2 की पावर 3, 3 की 2, 5 की 3 और यहां 2 की 3, 3 और 5 की 4। अब मैं आपको इस क्वेश्चन में HCF और LCM दोनों ही सिखाऊंगा। अगर आपको वीडियो समझ आ रही है, अच्छा लग रहा है, तो सारे बच्चे एक बार लाइक जरूर करेंगे। फिर चलते हैं आगे। अब देखिए HCF, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा HCF कैसे निकाला जाता है। तो HCF में पहले रूल सुन लीजिए, पहले मैं करके दिखा रहा हूं फिर आपको समझाते हैं। तो क्या करना है, सबसे पहले तो आप क्या कहोगे कि ये कितनी संख्याओं वाला क्वेश्चन है, कौन बताएगा, कितनी संख्याओं वाला, 3 संख्याओं वाला। ये ना कहना 1 2 3 4 5 6 7, नहीं, ये जो आपको ब्रैकेट के अंदर दिख रही है वो एक ही संख्या है। तो ये क्वेश्चन 3 संख्याओं वाला है। तो आपने क्या करना है, HCF में क्या करोगे, याद रखिएगा सारे बच्चे, आपने HCF में जो बेस लेना है ना, वो तो लेना है कॉमन। कॉमन मीन साझा। बेस वही लोगे जो सभी में हो। सभी में देखो 2 बेस, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो 2 लेंगे ना। इसी तरह 3 भी लेंगे, 5 भी लेंगे, शाबाश। अगर मान लो यहां ऐसे होता 7 की 5 और होता, फिर 7 नहीं लेते क्योंकि 7 तीनों में नहीं है। जो बेस सभी में हो वही लेना है। चलो, और पावर
पावर लेनी है आपने छोटी, ये रूल होता है HCF का। और एलसीएम तो बिल्कुल उल्टा, बेस क्या लोगे, बेस क्या लोगे, कॉमन भी लोगे और उसके बाद नो कॉमन, जो कॉमन नहीं है वो भी लोगे, दोनों लेंगे। और पावर क्या लेंगे, उसमें बड़ी पावर ली जाएगी, ये याद रखिएगा। अब मैं आपको क्वेश्चन करके दिखाता हूं। बताइए, HCF निकालने जा रहे हैं, 2 आएगा, आएगा क्योंकि बेस कॉमन 2 तीनों में है, 3 भी आएगा और 5 भी आएगा, ले लिया बेस। अब बात करता हूं पावर की। पावर यहां 2 की 2, यहां 2 की 3, यहां 2 की 3, तो बड़ी पावर कौन सी है, 2 छोटी, सॉरी क्या लेंगे, छोटी, 2 की 2, तो यहां 2 के ऊपर 2 लगा दो। 3 में सबसे छोटी पावर 3 ही है, एक लगाने की जरूरत नहीं है। और 5 में सबसे छोटी पावर 2 है, तो ये आपका आंसर आ गया, क्या आ गया, HCF आ गया। अब एलसीएम देखिए, 2 आएगा, 3 आएगा, 5 कॉमन तो आएंगे ही, बिना कॉमन कोई है ही नहीं कॉमन, तो वो तो आएंगे ही नहीं। पावर बड़ी, 2 की 2, 2 की 3, यानी 2 की 3 आएगी, 3 की बड़ी पावर 5 आएगी और 5 की बड़ी पावर 4, ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो ये मैंने आपको सिखाया कि जो पावर वाले सवाल होते हैं, सम होते हैं, उनका कैसे HCF और LCM। एक क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से बना के करवा रहा हूं, फिर आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगी कि क्वेश्चन समझ में आ गया। जैसे मैं क्वेश्चन ले रहा हूं, 5 की 2, 3 की 4, 7 की 2, इसी तरह 5 की 3, 3 की 2, 7 की 4 और 9 की 2। इसी तरह मैंने 5 की 4, 3 की 7, 7 की 5 और 4 की 2, ये क्वेश्चन ले लिया। अब आपने बताना है HCF। तो मैंने आपको क्या बताया, HCF में बेस कॉमन बताओ, 5 आएगा, आएगा क्योंकि 5 5 5 सभी में है। 3 आएगा, आएगा सभी में है। 7 आएगा, इसमें है, यहां है, यहां, वेरी गुड। क्या 9 आएगा, क्योंकि 9 तो एक में ही है, एक संख्या में है, नहीं। तो क्या याद रखा, HCF में बेस आपने कॉमन लेना है, पावर छोटी लेनी है, ले लो। तो 5 की 2, 5 की 5 की 2 आ जाएगी, 3 की भी 2 और 7 की भी 2, ये आपका क्या आ जाएगा, HCF आ जाएगा। अब थोड़ा LCM भी देख लेते हैं। कॉमन तो देखो, LCM में कॉमन तो आना ही आना है, 5 भी आएगा, 3 भी आएगा, 7 भी आएगा, अब 9 भी आएगा और 4 भी आएगा। यही मैं बताना चाहता था कि LCM में कॉमन है वो भी आएगा, जो नहीं कॉमन वो भी आता है। पावर बड़ी ले लो, 5 की 4, 3 की 7 और 7 की 5 और 9 की 2 और 4 की, ये आपका क्या आ गया, LCM आ गया। तो ये आज हमने फर्स्ट पार्ट के HCF LCM के फर्स्ट पार्ट के अंदर आपको सिखाया कि HCF LCM जो सेकंड पार्ट हम लेकर आएंगे उसमें भी आपको सिखाएंगे कि HCF LCM का जन्म, यानी इसका जन्म कैसे हुआ वो करेंगे, और आपको जो भी क्वेश्चन हमारे बचते हैं वो नेक्स्ट पार्ट के अंदर लेकर आएंगे। तो बस दोस्तों, आपने करना क्या है, इन क्वेश्चनों को अच्छी तरह से देखना है। अगर कोई डाउट है, कोई लग रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो बस दोस्तों, इस वीडियो को हम यहीं स्टॉप करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।